हमारे साथी से बात किए, कह रहे निरहुआ से तालमेल कर लीजिए। कौन सा तालमेल निरहुआ से हमारा है? निरहुआ तो बोले हैं ना कि यहाँ लिख के पोस्ट किए हैं कि यहाँ किसानों के हित में हम काम करें, वहाँ जहाँ जनता चाहेगी तहाँ बनाएंगे हम। तो कहाँ जनता तो क्या कहते हैं, कह रहे तो कल क्या बोल रहे थे, आज क्या बोले, फिर आने वाले कल में क्या बोलेंगे इसका तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो जैसे ये मालूम होता है कि आज आजमगढ़ के एसएसपी जो है उनका अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत होती है, गठजोड़ है। यहाँ के थाने अपराधी चला रहे हैं, ला करके लोगों को देते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ राजू यादव जी हैं जो किसान नेता हैं, और इनसे कुछ पूछते हैं इनके साथ कल घटना घटी कोई है, तो घटना के बारे में डिटेल बता दीजिए। देखिए, घटना ये है कि यहाँ पर 12-13 की रात, दिन और रात में यहाँ पर प्रशासन सर्वे करने के लिए जबरन आया और यहाँ पर धरना शुरू हो गया। अब धरने को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए लगातार सक्रिय हैं। कल सुबह हमारे नेता संदीप पांडे जी को उन्होंने कैंट से उठाया, यात्रा स्थगित हो गई, हम लोग आ रहे थे और एकाएक जो है कुछ गुंडे जो है, हम जब यहाँ पर चोलापुर थाने के अंतर्गत कोई जगह थी या बाईपास, वहाँ पर पहुँचे, जो है गाड़ी रुके पानी पीने के लिए, तो कुछ गुंडे आए और उन्होंने राजू भाई बोला और मुझे लगा कोई परिचित होगा, और उसके बाद हमलावर हो गए, मारने पीटने लगे। मेरे चेहरे पे मारा है घूसा खींच के जो है, और मारते पीटते हुए और उठा करके लेके डाल दिए गाड़ी में। और अपराधियों की तरह मुझसे कहे कि तुम्हारे पास पिस्टल कहाँ है। मैं कहा पिस्टल कहाँ होगी, किसान नेता हूँ, दाल चावल के बारे में पूछिए तो बताएं आपको जो है। इसके बाद जो हमारे साथी थे विनोद यादव, फ़ोटो खींच रहे थे, तो उनको भी मारते पीटते हुए लाकर गाड़ी में डाल दिए। और सवाल इस बात का है कि मैं बात कहूँगा पूरी, लेकिन शुरुआत में इस बात को जरूर करूँगा कि आजमगढ़ के एसएसपी का उस अपहरणकर्ता को फ़ोन जाता है, वो अपहरणकर्ता एक थाने को मुझे हैंडओवर करता है। मतलब कि आज आजमगढ़ के एसएसपी जो है उनका अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत होती है, गठजोड़ है। यहाँ के थाने अपराधी चला रहे हैं, ला करके लोगों को देते हैं। ये यहाँ का है। और योगी जी से मैं विनम्र निवेदन करूँगा, वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो मतलब उनका एसएसपी अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, उनके थाने अपहरणकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो तत्काल योगी जी एसएसपी क्या बुलडोजर भेज दें। मैं कल की जो घटना हुई, आप बताइए कि हम आंदोलन कर रहे हैं, पदयात्रा बात हुई कि स्थगित हो गई, और इसके बाद हम लोग जा रहे थे। अब आपने जबरन उठा करके मुझे गाड़ी में डाल दिया, कह रहे हैं कि अपराधियों की तरह 2 लोग दाब दिए इधर से, 1 लोग दाब दिए नीचे, और कह रहे हैं कि बताइए आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हमने बताया कि 670 एकड़ का सवाल है, आप यहाँ के आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ की मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे संगठन रिहाई मंच के बारे में हमारे साथी से बात किए, कह रहे हैं निरहुआ से तालमेल कर लीजिए। कौन सा तालमेल निरहुआ से हमारा है? निरहुआ तो बोले हैं ना कि यहाँ लिख के पोस्ट किए हैं कि यहाँ किसानों के हित में हम काम करें, वहाँ जहाँ जनता चाहेगी तहाँ बनाएंगे हम। तो कहाँ जनता तो क्या कहते हैं, कह रही है 75 दिन से कि यहाँ पर नहीं बनेगा, मास्टर प्लान वापस ले जाओ। वो तो जाके दिल्ली में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, नहीं एयरपोर्ट तो बन रहा है। तो मामला इस बात का है, वो कह रहा है कि जो अपहरणकर्ता, और वो कह रहा है वो आदमी कि आप सरकार के पहले सरकार चला रहे हैं, आप विकास विरोधी हैं, आप जो है मेधा पाटकर की क्या जरूरत यहाँ पर है। संदीप पांडे के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, राकेश टिकैत के बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ हमसे बात किया, और लगातार उनका जो एटीट्यूड था 1-1.5 घंटे तक लगातार, वो एक अपराधी की तरह। मुझे तो लगा कि निरहुआ जी ने जो बोला कि ऊपर पहुंचा देंगे, ठोक देंगे और जेल में डलवा देंगे, घुटने में पंचर कर देंगे, मुझे लगा कि निरहुआ जी से जो तालमेल की बात कर रहे हैं, निरहुआ जी ने इनको भेजा है और ये सब जो है आज यही काम करने के लिए आए हैं। उसके बाद ये उसके बाद वहाँ पर से मुझे लाए इन्होंने देवगांव थाने में, और देवगांव थाने पे मैं पहुँचा तो वहाँ पर हमने कहा कि भाई हमको पानी चाहिए, पानी नहीं पिलाया मुझे। उसके बाद हमने कहा कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और मुझे माइनर अटैक हो चुका है, आप दिक्कत हो जाएगी मुझे। उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन 30-40 मिनट के बाद मैंने देखा थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ मामला। तो जो एक अपहरणकर्ता जो लीड कर रहा था, वो अपने नाम, अपने बातचीत में किसी से, विनय दुबे अपने आप को बताए, वो उनको उनके मोबाइल पे SSP AZH करके फ़ोन आया, और उस पर मैं सामने देख रहा था उस आदमी के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप थे। मतलब अपराधियों के साथ आजमगढ़ की पुलिस और पुलिस विभाग के संबंध हैं, ये मैंने अपनी आंखों से कल देखा है। और इसके बाद वो आदमी बाहर जाता है
और अपने तमाम लोगों को लेके जाता है। हमारे साथी कहते हैं कि मुझे टॉयलेट करना है, जाते हैं बाहर, मुझे कहता है कि नहीं, आंदोलन के लोग हैं, आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से ला करके मैं देखता हूँ उसके फ़ोन में दिलीप सिंह का फ़ोन जाता है। उसके बाद ला करके मुझे कंदरापुर थाने में लाया जाता है। वहाँ पर दिलीप सिंह जी जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं वो मिले। हमने कहा कि, उन्होंने कहा ये पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। हमने कहा कि यही मेहमान नवाजी करनी थी तो यहीं 24 घंटा रहते हैं, बुला लिए होते, बात करते हैं। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि नहीं, हमको पानी पिला करके, चाय पिला के आप हलाल करने की तैयारी करेगा? नहीं, हम आपको जो है घर छोड़ेंगे, मम्मी के पास आपको मुलाकात कराएंगे। उसके बाद उन्होंने ले जा करके मुझे क्या कहते हैं, हमको एसडीएम सदर के यहाँ हमको निजी मुचलके पे वहाँ रिहा हुए। इस बीच में मेरे घर पे 2:36 पे जब मेरी वहाँ पर अपहरण हुआ, जो है हमारे साथी परवेश निषाद, आपका अपहरण रात में हुआ था? नहीं, दिन में। परवेश निषाद को बुला लीजिए। तो 2:36 हुआ, ये भी साथी, इनसे भी बात करिएगा। हाँ, आप मेरे घर पे 3 बजे थाना अध्यक्ष जो है मेहनगर द्वारा भेजी गई पुलिस वहाँ पर गई और वहाँ पर बात की। जब हमारे घर वालों ने पूछा तो आया कि ऊपर से आया है कि इनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड निकालना है। अच्छा, आपका? मैं आपराधिक रिकॉर्ड, मैं और मेरे भाई विनोद यादव दोनों थे जो है। और क्योंकि उस दिन रात में संदीप पांडे जी ने कहा कि मैं डिटेन कर। चाचा जी, सांसद जी का बयान तो आपके पक्ष में आया है, जो यहाँ के सांसद जी हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? सांसद जी की औकात उनके आगे कुछ नहीं है। सांसद जी तो कल क्या बोले थे, आज क्या बोले, फिर आने वाले कल में क्या बोलेंगे इसका तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो जैसे ये मालूम होता है कि बच्चों की तरह से खिलवाड़ करता है, भाषा बोलता है और उसके बात का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात को कोई महत्व नहीं देता। प्रशासन वहाँ बैठे सुन रहे थे, क्या वो लोग बोल रहे हैं प्रशासन बहुत तंग कर रहा है आप लोग को, कितनी सच्चाई है? प्रशासन, अब आप बताइए कि हम घर पर बैठे होते हैं तो पुलिस हमारे घर पहुंच जाती है। और अभी कल एक यात्रा निकलने वाली थी बनारस से, संदीप पांडे के नेतृत्व में पद यात्रा थी। यहाँ से भी हमारे साथी राजू यादव, परवेश निषाद, सिंटू यादव, अजय यादव, तमाम यहाँ से हमारे साथी गए हुए थे। तो वहाँ पद यात्रा पैदल और शांतिपूर्ण ढंग से पद यात्रा चलने वाली थी हमारे समर्थन में। तो वहाँ पर पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो आप क्या कहेंगे इसको? ये उत्पीड़न नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से पदयात्रा में आ रहे हैं लोग, कोई बंदूक गोली तो लिए नहीं थे, कोई लंबी भीड़ भी नहीं थी, थोड़े से लोग थे। तो सरकार या प्रशासन या शासन, जिसको आप समझें, ये सब लोगों को एक भय समाया हुआ है कि कहीं से कुछ हो न जाए, तो उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस गेस्ट हाउस में बैठा के रखा। फिर संदीप पांडे को तो लखनऊ जाना था, वो चले गए। लेकिन रास्ते में आते वक्त दानगंज में हमारे साथियों को उन लोगों ने तंग किया और हमारे मित्र है राजू यादव को उन लोगों ने मारा पीटा भी और पकड़ कर ले गए। उनके भाई विनोद को भी ले गए और रास्ते में जिस तरीके से उन लोगों ने सलूक किया उनके साथ, ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल को इन लोगों ने पकड़ रखा है। मारा पीटा भी है। राजू के आंख पर भी ठूसा पड़ा हुआ है, आज भी उनके चेहरे पर घाव है। तो इस तरह से वो जगह जगह पर पुलिस स्टेशनों में रोकते हुए चले आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो प्रशासन के आदमी थे? अगर प्रशासन के आदमी थे तो उनका व्यवहार ऐसा क्यों था? इसका मतलब है कि बनारस से जो कुछ गुंडे हैं जिनका तालमेल पुलिस वालों से, पुलिस वालों ने अपना हाथ लगा करके उन गुंडों का प्रयोग किया है और हमारे साथ, हमारे मित्र के साथ जो बदसलूकी किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इतना घिनौनी हरकत न करें।